क्या है मक्का मदीना का सच? रामायण काल और मक्का मदीना एक दूसरे से कैसे संबंधित है? क्या मुसलमान धर्म रामायण काल से है? दोस्तों, रामायण तो आप सभी ने देखी होगी और इसके पात्रों से भी आप अच्छे से वाकिफ होंगे। राम, लक्ष्मण, सीता, रावण और हाँ, शूर्पणखा। वही शूर्पणखा जिसकी वजह से पूरा कलेश हुआ और यही कलेश आगे बढ़कर युद्ध में तब्दील हो गया। अगर रावण ने शूर्पणखा की बात न मानी होती और लक्ष्मण के प्रति शूर्पणखा ने रावण को ना भड़काया होता तो शायद ही ये घटना इतिहास के पन्नों में लिखी जाती। लेकिन शूर्पणखा का प्रपोजल पूरी लंका पर भारी पड़ा। शूर्पणखा राम भगवान को देखकर मोहित हो गई और बस अपना प्रेम प्रदर्शन करने राम की कुटिया में जा पहुंची। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिका's बॉक्स में। राम पत्नी व्रता थे, इसीलिए उन्होंने यह कहकर शूर्पणखा को मना कर दिया कि देवी, मैं पत्नी व्रता हूँ और सीता ही मेरी पत्नी है। तुम चाहो तो लक्ष्मण को ये प्रस्ताव दे सकती हो, वो मेरा भाई है। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास आती है, लेकिन लक्ष्मण भी शूर्पणखा को मना कर देते हैं। राम और लक्ष्मण के शूर्पणखा के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट न करने पर शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीता माता को मारने के लिए लपकती हैं। तभी लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं। कटी नाक से वो बहुत लज्जित होती हैं और रावण को राम भगवान के प्रति उकसाती हैं। और फिर इसके बाद की घटना तो आप सभी जानते हैं। हालांकि एक और कहानी है शूर्पणखा की, जिसके अकॉर्डिंग शूर्पणखा अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी रावण से, लेकिन रावण की अपार शक्तियों के कारण उसने राम भगवान का चुनाव किया, क्योंकि वो राम भगवान की शक्ति को भली भांति पहचानती थी। कहा जाता है शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था, जिसका नाम विद्युज्जिस्वा था। ये राजा कालकेय का सेनापति था। जब कालकेय और रावण का युद्ध हुआ तो रावण ने विद्युज्जिस्वा को मार डाला था। पति की मौत ने शूर्पणखा को बहुत दुखी कर दिया। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रही। लेकिन बात ये मैटर करती है कि आखिर वो राक्षसनी जिसकी वजह से पूरी रामायण रची गई, वो आखिर अचानक से कहाँ चली गई? नाक कान कट जाने के बाद तो वो पूरी तरह से गायब ही हो गई। न नाक कट जाने के बाद वो नजर आई और न ही युद्ध में उसके अंत को दिखाया गया। तो फिर आखिर शूर्पणखा गई तो गई कहाँ? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, पर कहा जाता है कि रावण और उसके सारे भाइयों पुत्रों की मौत होने के बाद शूर्पणखा लंका छोड़कर शुक्राचार्य के आश्रम में चली गई। शुक्राचार्य जंगलों में रहते थे, शूर्पणखा भी वहीं रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसीलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की खूब आराधना की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। शिवजी शुक्राचार्य की आराधना से प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा गया। शुक्राचार्य ने राक्षसों का अंत ना हो ऐसा वर मांगा, तो वर शिवजी ने तो नहीं दिया, पर एक दिव्य आत्म शिवलिंग शुक्राचार्य को जरूर दे दिया और कहा, जिस दिन कोई वैष्णव शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। इतना कहकर वे लुप्त हो गए। शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया ताकि कोई वैष्णव इस तक पहुंच ही ना सके। दोस्तों, आज यही जगह मक्का मदीना के नाम से फेमस है, जो सऊदी अरब में है। दोस्तों, इसलिए गैर मुसलमानों का यहाँ जाना वर्जित है। हिंदू धर्म के लोग यहाँ नहीं जा सकते। कहा जाता है शूर्पणखा ने यहाँ रहकर अपना घर बसाया और अपना पूरा जीवन यहीं गुजार दिया। यहाँ जितने भी मुसलमान हैं वे सभी शूर्पणखा के वंशज हैं। नाक कटी होने के कारण वे अपना मुंह छुपा कर रखती थी। यही परंपरा आगे चलकर उसके बच्चों ने भी निभाई। तभी तो मुसलमान महिलाएं अपने चेहरे को ढककर रखती हैं। शुक्राचार्य जी ने यहाँ के लोगों को जीवन दान दिया, इसीलिए इन लोगों के लिए शुक्रवार का दिन खास है। यहाँ जो सबसे स्पेशल चीज है वो है काबा। यहाँ के मुसलमान जो इस काबा की इबादत करते हैं वो असल में एक काला पत्थर है, जिसका वर्णन हमारे हिंदू ग्रंथ भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें मक्केश्वर महादेव के बारे में बताया गया है। इसी काबा के अंदर मक्केश्वर महादेव हैं, जिस काले पत्थर को यहाँ के लोग चूमते हैं, पूजते हैं, वो ही शिव जी का रूप है। काबा को इस्लाम की पवित्रतम इमारत माना जाता है। संसार भर के मुसलमान हज यात्रा के दौरान इसी का दर्शन और परिक्रमा करने मक्का पहुंच जाते हैं। साथ ही संसार के सभी मुसलमान, चाहे वे किसी भी देश में रहते हों,
काबा की ओर ही मुंह करके नमाज अदा करते हैं। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है। एक ऐसा कबीला जिसने अपने गिरोह को आगे बढ़ाया और एक अलग मजहब तैयार किया। अरब देशों का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान से ढका रहता है, जिसके कारण यहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं, जंगल नहीं होते, जिसके कारण लोगों को मारने के बाद जमीन में ही दफनाया जाता है, क्योंकि उनके मृत शरीर को जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं मिलती। यहाँ पेड़ पौधे कम हैं तो हरियाली भी नहीं है, जिसके कारण इनके सूचक के रूप में ही इन्हें हरा रंग दिया गया है। तभी तो इनके ज्यादातर कपड़ों में हरा रंग मौजूद होता है। रेगिस्तान में तेज धूप होती है, इसीलिए ये लोग जालीदार टोपी का इस्तेमाल करते हैं। पेड़ पौधे ना होने से खेती कम होने के कारण ये जानवरों का मांस खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस्लाम धर्म इतना पुराना है? क्या मक्का मदीना की ये इन्फॉर्मेशन सही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।